हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस यूज़ किए हैं हमारे लिए कि हम कैसे हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल सोर्सेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, रिटन सोर्स को, ओरल सोर्सेस को एंड सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, एंड क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए हिस्ट्री लिखते वक्त। ये सब चीज़ें हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं कि हम अपने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मीन्स व्हाट, कि हम अपने हिस्ट्री को कौन से सोर्सेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज़ अ सोर्सेस। Okay, so let's see. A number of objects used by our ancestors still exist. Some inscriptions from the past have been recovered. Sources like this help us to understand our history. History can also be learned through customs and traditions, folks, arts, folk literature, as well as historical documents. All these are known as sources of history. These are the three types. First is material source, written source and third is oral source. ये तीन सोर्सेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी मीन्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अपने इंस्क्रिप्शन, पास्ट में कौन से इंस्क्रिप्शन रहते थे उसको हम रिकवर कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम भी हिस्ट्री भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंड सोर्सेज लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री। तो ये हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। इनके इंस्क्रिप्शन जो पास्ट में इंस्क्रिप्ट किया गया था वो सब चीज़ें। एंड हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी। लाइक अभी नाउ टाइम अगर हम प्रॉपर अपना हिस्ट्रिकल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं तो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है। फॉक्स की हेल्प से, आर्ट्स एंड फॉक लिटरेचर की हेल्प से, एंड हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट की हेल्प से, ये सब चीज़ों से हमें, ये सब सोर्सेज की हेल्प से हमें अपने हिस्ट्री को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। ओके, so let's see first material sources. What is a material sources? So man uses a variety of things in his day to day life. Of course हम अपनी day to day life में different things, variety things use करते हैं. So they are known as artifact. Artifact used by human in the past provide us valuable information about life in the ancient time. We can decide the period of ancient artifact like earthen pots by studying the shape, color and designs, and ancient potsherd, the ornament, the other artifact. Through light on social interaction, we get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in executions. Also we find the remain of houses and building built in different historical period. We also find ancient coins and seals. All this gives us information about human activity. In this past, all such artifacts, articles, monuments or their ruins are called the material sources of history. So what is a material sources? जो हम मीन्स हम अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हिस्ट्री पीरियड था, मीन्स जो पास्ट का पीरियड था, वो लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारे वैल्यूएबल थिंग्स यूज़ करते थे। उनका humans in the past provide us valuable information about life in the ancient time. उनके जो पास्ट में वो लोग बिहेव मीन्स जो चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे वो सब चीज़ें हम इधर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अर्थन पॉट की हेल्प से। एंड उनके मीन्स कैसा शेप रहता था, उस शेप को स्टडी करके कलर्स कौन से यूज़ करते थे, एंड वो डिज़ाइन पोस्ट शेड में कैसे करते थे, एंड ऑर्नामेंट अदर आर्टिफैक्ट थ्रू लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन कैसा रहता था उनका। एंड उनके फूड ग्रेन्स में सभी, अगर उनके फूड ग्रेन्स मीन्स यूज़ होते हैं, उनके उधर पे अवेलेबल है, एनिमल्स की बोन्स अवेलेबल है, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सीड्स की हेल्प से कि उन लोग का डाइट सिस्टम क्या था, मीन्स वो लोग डाइटिंग के लिए क्या खाते थे, मीन्स उनका भोजन क्या रहता था, उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं।
रिमेनिंग हाउसेस एंड बिल्डिंग जो अवेलेबल है हिस्ट्रिकल पीरियड के, अभी माइनिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कभी कभी ये हाउसेस भी वहाँ पे कुछ उनके पार्ट्स मिल जाते हैं, मीन्स कि वो कैसे डिज़ाइन किए हुए रहते थे, वो सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे जो हिस्ट्री में जो पीरियड है, पास्ट पीरियड है, उसमें वो लोग कैसे अपने घर को बनाते थे। ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब एक्टिविटी, पास्ट एक्टिविटीज़ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब मटेरियल सोर्सेस हैं हमारे, जिसकी हेल्प से हम अपने हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ इमेज ऑफ कॉइन। ये कॉइन का इमेज है जो पास्ट में यूज़ किया जाता था। ये पोस्ट शेड है जिसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है, एंड ये ऑर्नामेंट्स है, वो पीरियड में वो लोग जो डिज़ाइन करते थे और अपने ज्वेलरी पहनते थे वो सब। अर्थ पॉट, ये हमारा अर्थ एंड पॉट्स है जिसका यूज़ वो कुकिंग के लिए भी करते थे एंड वाटर स्टोर करने के लिए भी करते थे। सो ये कॉपर प्लेट, वो लोग कॉपर प्लेट के ऊपर लिखते थे, कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो सब क्या करते थे, कॉपर प्लेट पे आइदर रॉक पे लिखते थे, मीन्स पत्थर पे जो कॉपर रहता है उस पर, वो सब पे वहाँ पे लिख देते, बिकॉज वो पर्टिकुलर पीरियड में उनको प्रॉपर, उनको ऐसा पेज में लिखने का नहीं रहता था, वो उनके पास क्या अवेलेबल रहता था वही चीज़ों को वो प्रॉपरली यूटिलाइज करते थे। ओके, सो नेक्स्ट इज रिटन सोर्सेस। सो रिटन सोर्सेस मीन्स कि लिखे हुए जो सोर्सेस है वो। लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज द रिटन सोर्सेस। The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotion in painting on rock. It was only after thousands of years that men learned the art of writing. Stone Age people भी मीन्स वो लोग भी अपने इमोशंस को वो कैसे प्रेजेंट करते थे, तभी लिखने के लिए उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट वो फिर भी क्या करते थे, पेंटिंग की हेल्प से या फिर कोई भी एकदम पतला पत्थर की हेल्प से वो क्या करते थे, दूसरे पत्थर पे पेंटिंग कर देते थे, लाइक मैन का पेंटिंग, फिश का पेंटिंग, जो भी एक्टिविटी वो करते थे अपने इमोशन को वो वैसे वहाँ पे प्रेजेंट करते थे आर्ट की हेल्प से। So in the beginning, humans used symbols and signs to record their thought and ideas. However, it looks thousands of years for a script to develop from this. So बिगनिंग में क्या होता था, जो ह्यूमंस रहते थे वो क्या, उनको वर्ड्स तो पता नहीं रहते थे ना कि कौन से वर्ड्स है करके, तो वो क्या करते थे, वो सिम्बॉल्स यूज़ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट साइंस यूज़ करते थे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। So, in the beginning, man wrought on posted, unbagged brick using pointed object. He also used birch, bhurja, that is tree bark, to write on. As his experience and knowledge increased, he began to write in different way. He began to record the events that took place around him. Account of the proceedings of royal courts were also written systematically. Many rulers had their order, judicial decision, donations, etc. inscribed on stone or copper plates. Over a period of time, many forms of literature developed. They include books on religious and social subjects, plays, poetry, travel-leges, and scientific works. All this literature help us to understand the history of the various historical period. These sources are known as written sources of history. So ह्यूमन बीइंग जब भी स्टार्टिंग में वो सीख रहा था, मीन्स उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं हुआ था, तो क्या करता था, वो रॉक के ऊपर लिखता था और नहीं तो कॉपर प्लेट, ऐसा ये जो दिया हुआ है ऐसे वो लिखता था उसके ऊपर, कॉपर प्लेट पे एंड रॉक के ऊपर। एंड बहुत सारे उनको धीरे धीरे नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस इंक्रीज होते गए, उसके बेसिस पे वो क्या करने लगे, धीरे धीरे उन लोगों ने अपने नॉलेज को भी इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें जो उनके राइटिंग के लिए जो मीन्स पहले रॉक का यूज़ करते थे, देन कॉपर का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद धीरे 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 वो लोग क्या करने लगे, एक पेज, हमारा जो बुक है उसका यूज़ करने लगे, लाइक पोएट्री लिखने के लिए सब, एंड प्लेज,
ट्रेवलेजियस साइंटिफिक वर्क्स एंड होली बुक से रिलेटेड कोई भी चीज़, ऐसे सब धीरे धीरे वो वहाँ पे लिखने लगे उसके ऊपर। सो वो भी एक हिस्ट्रिकल पार्ट है जिसकी मीन्स उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, मीन्स कि जो रूलर्स रहते थे, जो किंग रहते थे, वो लोग अपनी जितना भी वो एक्सपेंसेस करते थे उनके लाइफ में मीन्स उनके किंगडम में, लाइक लोगों के हेल्प के लिए एंड समाज सेवा के लिए, लाइक डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ जो किंग लोग करते थे वो सारी इंफॉर्मेशन वो लिख के रखते थे। सो इससे क्या होता है कि हमें वो इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिस्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि क्या होता है। सो दैट इज़ अ रिटर्न सोर्सेस। ओके, so next is oral sources. So let's see what is the oral sources. So oral sources means कि orally जो sources का use किया जाता है वो। Let's see in detail what is the oral sources. So folk songs, folk tales and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. This literature is not in the written form. Its authors are not unknown. This type of literature preserved by oral tradition from the oral sources of history. Yes, we know very well about this thing oral sources because कि हम अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। लाइक कोई तो ऐसा सॉन्ग होगा जो हमारे कल्चर से रिलेटेड रहेगा, हमारे पेरेंट्स वो सिंग करते थे पहले, फिर उसके बाद में हम लोग सिंग करेंगे, उसके बाद में हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो सिंग करेंगे। सो इससे क्या होएगा, हमारे हिस्ट्री को एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे की जनरेशन को। सो ये स्टॉप नहीं होने वाला है अगर प्रॉपरली अगर इसको फॉलो कर रहे हैं सब लोग। दैट मीन्स कि हम अपने जो भी हिस्ट्री है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ओरली उसकी हेल्प से, हम ओरल वे से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जिसको हम अभी भी फॉलो करें। दैट इज़ अ ओरल सोर्सेस। सो लेट्स सी नेक्स्ट, सोर्सेस of ancient Indian history. So sources of ancient Indian history. The ancient period of Indian history extend from the Stone Age to the 8th century CE. And we learn about the Stone Age period of Indian history through archaeological excavations. Since script had not developed at that time, no written sources are available. However, information about the ancient period from 1500 BCE onward can be derived from Vedic literature. In the beginning, the Vedas were not in written form. The ancient Indian had developed the techniques of memorizing and reciting them. The Vedas were written down later on. The Vedas and the post-Vedic literature from an important sources of ancient Indian history. It includes the Brahmanas, the Upanishads, the epics Ramayana and Mahabharata, the Jain and Buddhist literature, plays, poems, stone and pillar inscripted, travelogues of foreign traveler, etc. We also learn about ancient Indian history through material sources like archaeological remains, ancient monuments, and coins found in excavations. सो सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि एंशियंट पीरियड में क्या कहाँ तो एक्सटेंड हुआ, स्टोन एज से लेके 8th सेंचुरी तक वो चलता रहा स्टोन एज का पीरियड। एंड स्टोन एज में हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूशंस एंड मैनी थिंग्स देखे। तो सिंस इसमें धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीमेंट्स की इंक्रीज़ हुआ है कि इनका नॉलेज कि उनको कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है। तो वहाँ पे जब स्टोन एज था तो वहाँ पे पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। सो वो लोग क्या करते थे, हमने ऑलरेडी देखा कि रॉक का यूज़ करते थे। एंड धीरे धीरे फिर उसके बाद में एक वो लोग आगे आगे उनको जैसे जैसे उनको नॉलेज होता गया वैसे वो करते गए। तो स्टार्टिंग में जो हमारे वेद बोलते हैं जिसको, वो वेद को कैसे हम लिखते थे, हमको उसके रिगार्डिंग नॉलेज था लेकिन हम उसको
रिटर्न सोर्सेस में लिख नहीं सकते, मीन्स रिटर्न में हम उसको लिख नहीं सकते थे, तो क्या करते थे पास्ट के लोग, मीन्स हिस्ट्री के जो लोग थे एंशियंट पीरियड के, वो लोग क्या करते थे उसको लर्न कर लेते थे, और वो लर्न करते करते उनका भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन फॉरवर्ड होता गया। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे रिटर्न सोर्सेस अवेलेबल होने लगे तो वो भी क्या करने लगे, उस रिटर्न सोर्सेस में उसके हेल्प से जो उनके पास पर्टिकुलर नॉलेज रहते थे वो उसको उस पेज में, उस बुक में लिख लेते थे। लाइक एंशियंट इंडियन मीन्स इंडियन हिस्ट्री में क्या था, ब्राह्मण्स थे, वो उपनिषद लिखते थे और एपिक्स लिखते थे, रामायण एंड महाभारत के। जैन जो थे वो जैन से रिलेटेड जो चीज़ें, वो जैन के लिटरेचर, बौद्धिस्ट के लिटरेचर, प्लेज एंड पोइम्स कुछ रहता था तो वो, एंड मैनी अदर थिंग्स जो थे उनको पता, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखते थे। एंड एंशियंट पीरियड में वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कि वो प्रॉपरली उस चीज़ के ऊपर मीन्स किसी पेज पे लिख सके, बुक के अंदर लिख सके, तो वो लोग क्या करते थे, उनको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, रॉक, आइदर कॉपर एंड मैनी अदर जो भी फैसिलिटीज़ उस पीरियड में अवेलेबल थी उसका वो यूज़ करते थे। एंड उस ये सब जो थिंग्स हैं इनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सोर्सेस है वो, उसकी हेल्प से हम अपने हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करके ले सकते हैं कि कौन से सोर्सेस वो लोग पर्टिकुलर पीरियड में यूज़ करते थे, और वो सोर्सेस कितने पुराने हैं उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। हमें प्रिकॉशन लेना रहता है जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं, बिकॉज कि हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख सके, जो रियल है, फैक्ट है, वही इंफॉर्मेशन हम हिस्ट्री में लिखते हैं। So it is necessary to take precaution while using these sources to write history. A written document cannot be said to be authentic just because it is old. It needs to be examined critically as to who wrote it, why and when it was written. The conclusion drawn on the basis of various genuine document have to be cross-checked and corroborated with another. Such as critical analysis is very important in the writing of history. So प्रिकॉशंस कैसे लेने रहते हैं हमें हिस्ट्री में, जस्ट लाइक मीन्स कि कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे क्या कि वो हमारे हिस्ट्री है। हमें पता भी लेना चाहिए ना कि सामने वाला हमें झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सो रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसको हम इजीली नहीं बोल सकते कि वो ऑथेंटिक है जस्ट बिकॉज कि वो ओल्ड है। सो इसको एग्जामाइन करने की ज़रूरत है, मीन्स कि किसने लिखा है उसको और क्यों लिखा है और कब लिखा है वो पर्टिकुलर हिस्ट्री को। इस सब का प्रॉपर कंक्लूजन निकाल के डिफरेंट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है या नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, ये प्रॉपर अगर हम फॉलो कर रहे हैं ये स्टेप, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो भी हिस्ट्री है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ओके, अंडरस्टूड आई थिंक सो। आप लोगों को अगर नहीं समझा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको वापस से अगेन एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी। थैंक यू एवरीवन।